नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात करेंगे बालाघाट की, जहां चीनी कुंड से जल लेकर सावर झोड़ी पहुंची कांवड़ यात्रा। आगे बात होगी बलिया की, जहां गंगा समग्र की प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक हुई आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सावन का महीना चल रहा है। हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्त जल लाने के लिए तीर्थ स्थलों से पैदल यात्रा करते हैं। इस जल को भी क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों की ओर से अलग अलग और अनोखी कांवड़ यात्रा लेकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के चिनी, चकटोला और कुरेंडा के शिव भक्तों ने चिनी छोटी सावर जोड़ी महाकुंड से जल लेकर लगभग 15 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा कर बड़ी सावर जोड़ी शिवकुंड सावर जोड़ी में स्थित बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया। इस दौरान शिव भक्तों में उत्साह देखा गया। परिचय दीजिए अपना। मैं निखिला पटले ग्राम चीनी से हूँ। अच्छा। हम सभी यानी सब परिवार 3 गांव से मिलकर इस कांवड़ यात्रा को ग्राम चीनी के चीनी टोला छोटी सावर झोड़ी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से हम वहाँ के जल कुंड से हम जल लेकर बड़ी सावर झोड़ी पूरी सह परिवार 3 गांव के मिलकर बड़ी सावर झोड़ी अपनी मनोकामना को लेकर जा रहे हैं। इसमें भोलेनाथ की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हमारी इच्छा है। अपना मेरा नाम रविकांत वायम है। मैं ग्राम चकटोला से हूँ। हमारे यहाँ मतलब चकटोला, चीनी और कुरेंडा ये तीनों गांव मिलकर के भोलेनाथ की कृपा से अपनी मनोकामना और श्रद्धा को लेकर के ग्राम चीनी के महादेव कुंड से जल उठाकर हम बड़ी सावर झोड़ी अपनी मनोकामनाओं को लेकर श्रद्धा भाव से सभी श्रद्धालुओं बोल बम के नारा लगाते हुए अपनी मनोकामनाओं को लेकर के वहाँ पर जल अर्पित करेंगे और ताकि सभी की मनोकामना पूरी हो। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बलिया में गंगा समग्र की प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक स्वयंवर मैरिज हॉल में और रविवार के दिन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रचारक गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष व विशिष्ट अतिथि संगठन मंत्री विजय राज रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि गंगा हम सब की मां है और जैसे मां गंगा हम सब का ख्याल रखती हैं, हम सब का भी कर्तव्य है कि मां गंगा का अपनी मां की तरह ख्याल रखें और स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने हेतु जन जागरण अभियान चलाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। साथ ही बरसात के मौसम में वृक्षारोपण अभियान चलाकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक हो। वक्ताओं में शैक्षिक आयाम प्रमुख पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश पाठक, संपर्क प्रमुख धर्मवीर उपाध्याय, भारती सिंह, कोष प्रमुख राजेश्वर गिरी, नदी प्रमुख जवाहर सिंह आदि ने गंगा को कैसे अविरल प्रवाह धारा में लाया जा सके इस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि जैविक आयाम प्रमुख राजनारायण तिवारी एवं संचालन प्रांत संयोजक राजकिशोर मिश्रा ने किया। कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने पर कार्यक्रम के संयोजक धनंजय उपाध्याय ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर गंगा वाहिनी प्रमुख अर्जुन कुमार, विनय विशेन, पवन सिंह, देव कुमार पांडे, सच्चिदानंद पांडे, मुन्ना निगम, यतेंद्रनाथ त्रिपाठी सहित सभी सम्मानित उपस्थित रहे। इसी क्रम में गोरक्ष प्रांत के गंगा समग्र के प्रांत प्रमुख जी हैं और ये बताएंगे कि आपका परिचय हो जाए। राजकिशोर, संयोजक गंगा समग्र गोरक्ष प्रांत। आज कार्यक्रम बलिया में गंगा समग्र का हो रहा है, क्या उद्देश्य है गंगा समग्र का? गंगा समग्र का उद्देश्य है अविरल गंगा, निर्मल गंगा। इसी को लेकर के पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा कर रहा हूँ। हर जिले इकाई खड़ी हो जाए, कार्यकर्ता होगा। कार्य तो खड़ा है, कार्यकर्ता चाहिए। तो कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे तो कार्य अपने आप संपन्न होगा और कार्यकर्ताओं के माध्यम से सारा जन जागरण होगा। जब तक जनद्वार नहीं खड़ा होगा तब तक हम लोग सर के बल खड़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। जनद्वार खड़ा करना हमारा काम है। जी, गंगा समग्र का पूरा जनमानस को जगाना कार्य है। ठीक है, बहुत धन्यवाद।
बलिया में गंगा समग्र के प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक में पधारे गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, इन्हीं से हम जानेंगे। सर, एक आपका परिचय हो जाए। मैं रामाशीष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गंगा समग्र। कैसा कार्यक्रम था? माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए समर्पित संगठन गंगा समग्र की यहाँ आज प्रांतीय बैठक संपन्न हो रही है। माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता ये जब ही हो पाएगी जब जितनी नदियाँ गंगा जी में प्रत्यक्ष या परोक्ष मिलती हैं वो सभी अविरल और निर्मल हों। तो इस प्रकार के हम जब विचार करेंगे तो उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की सभी नदियाँ, 2/3 हिस्सा मध्य प्रदेश का, 2/3 हिस्सा राजस्थान का, आधा हरियाणा, आधा हिमाचल प्रदेश, आधा छत्तीसगढ़, इतने बड़े एरिया में जितनी भी नदियाँ हैं, उपनदियाँ हैं, यहाँ तक कि तालाब भी, क्योंकि तालाब का पानी भी बरसात दिनों बहकर गंगा जी में ही आता है। जलकुंभी वहाँ रहती है तो गंगा जी में जलकुंभी आती है। ये सभी अविरल भी रहे अर्थात वहाँ पानी रहे और निर्मल रहे अर्थात पानी स्वच्छ रहे। इसका बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यह प्रयास जब भी संभव है जब समाज के सभी बंधु, उनके अंदर इस प्रकार के विचार आए कि हमको माँ गंगा अगर हमको स्वच्छ करती है तो हमको भी माँ गंगा को स्वच्छ रखना है। ये विचार जन जन में जागृत हो। इस प्रकार से बड़ा व्यापक जन जागरण अभियान, वृक्षारोपण अभियान आदि कार्यक्रमों की विचार करने के लिए आज ये प्रांतीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम समाज के बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं कि वो भी इस माँ गंगा की अविरलता निर्मलता में अपना छोटा से छोटा योगदान क्यों ना हो दें और अपनी माँ गंगा को अविरल निर्मल बनाएं। जय माँ गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। 1 अगस्त को कपड़ने गांव के नागरिकों ने जलापूर्ति संघर्ष समिति के माध्यम से सीईओ अजीज शेख को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अब तक करोड़ों रुपए पानी योजनाओं पर खर्च हुए फिर भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 9 करोड़ की योजना में घटिया काम और भ्रष्टाचार हुआ है। जलापूर्ति समिति निष्क्रिय है और सदस्यों को जानकारी तक नहीं है। जलकुंभ पहले से झुका हुआ है और पाइपलाइन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। ग्रामीणों ने गुणवत्ता नियंत्रण जांच व दोषियों पर केस दर्ज करने की मांग की है। गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की गई है। चेतावनी दी गई कि स्वच्छ पानी न मिलने पर बड़ा आंदोलन होगा। पन्ने येथील जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत 2 वर्षापासून 8,90,00,000ची एक पाईपलाईन आहे, ती 12 इंच आहे। कापण्यातून देवबाने धरणातून तर त्या पाईपलाईनीला देवबाने येथील काही ग्रामस्थ अडथळा करतायत असं इंजिनियर प्रशासकीय अधिकारी आम्हाला सांगतात। आज आम्ही कापडणेकर जिल्हा परिषद सीओ साहेब यांच्याकडे जे जलजीवन पाणी योजनेच्या संबंधीमध्ये त्यांच्याकडे निवेदन दिले। त्याच्यात कापडण्याची 9 कोटीची योजना 2 वर्षापासून चालू आहे। ही योजना तिचे काम निष्कृष्ट पद्धतीचं काम चालू आहे आणि ते कामाची चौकशी सीओ साहेब यांनी करावी। या बाबतीत आम्ही आज आता निवेदन दिलं। त्या निवेदनातून आम्ही साहेबांना विनंती केली, कापडण्याला मागे सुद्धा 4 कोटीची पाईपलाईनचं काम झालं, पाणीचं काम झालं सोनत प्रकल्पाचं, ज्याच्यातून ते पाणी कापडण्याला मिळालं नाही। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट।
वसुंधरा में आज सुबह 4:30 बजे आवास विकास की एक इमारत का सीढ़ी मार गिर गया। हादसे के समय लोग सो रहे थे, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। हादसे के बाद 8 परिवार ऊपर फंसे हैं और अब तक बाहर नहीं निकाले जा सके। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीढ़ी की जर्जर हालत और बारिश के कारण ये हादसा हुआ है। आवास विकास के अधिकारियों ने मरम्मत का खर्च भी निवासियों पर डालने की बात कही है। 25 साल पुरानी इस इमारत की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं कि यदि हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। क्या नाम है आपका? और जो ग्रीन व्यू सोसाइटी में स्टेयर जो खिसकी हैं और एक बड़ा हादसा हुआ है और फैमिलियां फंसी हुई हैं, तो क्या वजह रही है? ये बारिश के पानी की वजह से या जो इस पर सीलन आ गई थी या इसकी जो स्थिति है वो बहुत जर्जर हालत में है, उसकी वजह से सुबह 4:30 बजे ये हादसा हुआ है। पूरा जीना टूट के नीचे गिर गया और 2000 में इनका पोजीशन मिला था। सर, कितनी फैमिलियां इसमें अभी फंसी हुई हैं और कैसे अभी तक शासन प्रशासन द्वारा आप तक मदद पहुंचाई गई है या नहीं? अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। आए जरूर थे वो लोग, और वो आवास विकास के एक्शन साहब से ही बात हुई है। उन्होंने भी यही बोला है कि भाई हम करवा सकते हैं लेकिन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, और RWA इस स्थिति में नहीं है कि इसकी मरम्मत क्या, वो तो पूरा ही टूट गया है। वहीं अगर बात की जाए कि फैमिलियां जो फंसी हुई हैं, लोगों की जान खतरे में है इस समय, और आपने बताया आवास विकास के लोग आए, उन्होंने अभी तक कोई मदद पहुंचाई है या नहीं आपके लिए? अभी तक किसी ने कोई मदद नहीं पहुंचाई है, और हम लोग लगातार उनके टच में हैं जो ऊपर फंसे हुए हैं। उनको जो भी चाहिए वो हम पहुंचा रहे हैं किसी तरीके से, और आने वाले टाइम में अभी हमने लेबर बुलाई है, तो ये जो मलबा है ये हटवा दिया जाएगा, तो फिर कुछ वहाँ से उनको निकाल पाएंगे। वहीं बिल्डिंग की जो स्थिति इस समय दिखाई दे रही है, गिरासू हालत में दिखाई दे रही है और भी मकान चपेट में आने की आशंका है, तो उसे लेकर आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए? कई जगह हो चुका है कि जो दाना है वो जो साइड में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनके ऊपर गिरा है और गाड़ी पूरी ध्वस्त हो गई है। इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है, और कई बार इसका जो है दाना, दीवार का दाना गाड़ी के ऊपर गिर गया। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तहसील के वासन गांव के पास वासुदेव आश्रम आया है। यहां पर स्वामी विष्णुगिरी महाराज के सानिध्य में नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आते परिक्रमा वासियों के लिए रहने के साठे भोजन की और आराम की निःशुल्क सेवा दी जाती है। यहां महाराष्ट्र, पुणे, MP, UP समेत देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में लोग आते हैं और ये आश्रम में उपस्थित निःशुल्क सेवा का लाभ उठाते हैं। ये आश्रम में पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र और पुणे से 200 से अधिक भक्त आए हैं और मां नर्मदा के किनारे पर स्थित वासुदेव आश्रम में भक्ति भाव के माहौल के साथ अनघा दत्त की पूजा का आयोजन किया गया। सुबह सवेरे से ही हिंदू रीति रिवाज और धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ अनघा दत्त की पूजा शुरू की गई। ये पूजा में 200 से अधिक भक्त जुड़े थे और अनघा दत्त की पूजा करते हुए पूरे भारत देश के साथ समग्र विश्व में सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की गई। श्री गुरुदेव दत्त नर्मदेहर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज भक्त परिवार और श्री दत्तधाम यात्रा परिवार के सहयोग से 108 अनघा दत्त पूजन विश्व शांति के लिए और भारत के सभी लोगों के कल्याणार्थ हमने पूजन का आयोजन किया था। यहाँ पे श्री वासुदेव आश्रम वासन, ग्राम वासन, यहाँ पे ये वासुदेव आश्रम है। यहाँ पे हमने 108 अनघा दत्त पूजन का आयोजन किया था। जैसे सत्यनारायण की पूजा होती है, सत्यनारायण व्रत कथा होती है, वैसे ही श्री अनघा दत्त व्रत कथा भी है। अघ यानी पाप नष्ट हो, पृथ्वी पर से, भारत पर से ये पाप नष्ट हो, इसलिए ये व्रत कथा हमने यहाँ पे संयोजित किया था। और विष्णुगिरी स्वामी महाराज जो यहाँ के वासुदेव आश्रम के महंत है, उनके सहयोग से ये पूरा पूजन सोहरा हमारा संपन्न हो गया है। श्री दत्तधाम यात्रा परिवार ये हमारी संस्था महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र के सभी जिलों में कोई ना कोई हमारा श्री दत्तधाम यात्रा परिवार से जुड़ा हुआ दत्त भक्त है। बहुत से दत्त भक्त यहाँ पे आए, कम से कम 200 दत्त भक्त इस पूजन के लिए यहाँ से आए हैं महाराष्ट्र से। और हमारी एक ट्रैवल कंपनी है, दत्त क्षेत्र जितने भारत भर में दत्त क्षेत्र है वह दत्त क्षेत्र पे
हमारी यात्रा हर महीने में एक दो यात्रा ऐसे संयोजित करते हैं हम लोग। और दर्शन, पूजन, यज्ञ ऐसे विविध कार्यक्रम हमारे पूरे भारत भर में होते हैं। उसी कार्यक्रम के हिसाब से इस बार हमने आयोजन किया था इस अनघा दत्त पूजन का। और ये दत्त महाराज की कृपा से, नर्मदा मैया की कृपा से हमारा ये पूजन सोहळा अत्यंत संपन्न हो गया है। धन्यवाद। नर्मदे हर। સમગ્ર માનવ જાતિના કલ્યાણ તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને સામાજિક સૌહાર્દ માટે અત્રે વાસુદેવ આશ્રમ વાસણ ખાતે દત્તધામ યાત્રા પરિવાર તરફે 108 અનઘા દત્તીય યજ્ઞનું આયોજન આજરોજ કરવામાં આવેલ હતું। જે પ્રસંગે પૂજા પાઠ અનઘા દત્તની પૂજા કરવામાં આવી અને એ ખૂબ જ ભક્તિમય વાતાવરણમાં આજની પૂજા સંપન્ન થયેલ છે। અને આ પૂજાથી અત્રે વાસુદેવ આશ્રમ વાસણ તથા આજુબાજુના પરિસરમાં ખૂબ જ ભક્તિભાવપૂર્વકનું વાતાવરણ થયેલ છે અને ખૂબ એ વાતાવરણમાં ભક્તિના તરંગો પ્રસારિત થયેલ છે। આપનું નામ? મારું નામ વિનાયક વિસ્પુતે। आज पुण्यशिला नर्मदा के किनारे वासन गांव में अपने वासुदेव आश्रम में दत्तधाम यात्रा परिवार, जो महाराष्ट्र का प्रख्यात टूरिज़्म कंपनी है, इनके द्वारा विश्व शांति एवं सकल मानव समाज कल्याण के लिए यहाँ पे अनघा दत्त पूजा का आयोजन किया है। इस पूजा में तकरीबन 200 लोग बैठे हैं। बड़ौदा के अपने जो कुबेरेश्वर मंदिर है उसके मुख्य पुरोहित श्री नीलेश पुराणिक ने इसका आचरण किया है। और ये पूजा द्वारा पूरी दुनिया में हम शांति चाहते हैं, समाज का उन्नति हो, अपने देश की प्रगति हो और पूरे विश्व में शांति और भाईचारा सदा कायम रहे, इसके लिए ये पूजा का आयोजन किया है। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त नर्मदे हर। वासुदेवानंद सरस्वती आश्रम की तरफ से और श्री दत्तधाम यात्रा परिवार की तरफ से विश्व शांति और जगत शांति के लिए यहाँ पे आज 108 अनघा दत्त लक्ष्मी पूजन किया गया था। इस पूजन के लिए महाराष्ट्र और यहाँ के नज़दीक के एरिया से काफ़ी जन आए हुए हैं। अनघा लक्ष्मी पूजन स्वामी जी की स्वामी जी ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है पूजा के लिए। हम यहाँ उत्तरवाहिनी परिक्रमा के लिए या आश्रम की सेवा में जब भी स्वामी जी बुलाते हैं तभी हम आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे उसी के इसमें आज अनघा लक्ष्मी पूजा हुई, वैसे कोजागरी पूर्णिमा के वक्त नर्मदा जयंती होती है, उसका भी यहाँ आयोजन किया जाता है। परिक्रमा वासियों के लिए भी यहाँ काफ़ी सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ के जो महंत है विष्णुगिरी स्वामी जी, वो यहाँ पे हर कार्यक्रम की आयोजन के लिए खुद रहते हैं और वो सबको सहयोग से देते हैं। इसी के लिए हम आज आए हैं। आपका नाम? मैं मयूरी खरे, मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।